हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा डे 2 है। आज के इस डे में हम जो मीनिंगफुल ईटिंग है चैप्टर 3, जो हमने 6th क्लास की न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी स्टार्ट की थी, उसका आज 3rd चैप्टर है। ये हमारा वन शॉट वीडियो होगा और हम जो है बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंगफुल ईटिंग। So, number 1 point, importance of food. So, food is essential for the survival of living things. It provides energy, nourishment, and sustenance to the body. Food plays a role in growth, development, and maintaining health. Importance of food. तो जो food है उसकी क्या क्या importance होती है? तो जो food होता है, food जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है ना, नंबर 1 पॉइंट। और सेकंड, ये हमारे बॉडी को एनर्जी, नरिशमेंट और सब्सटेंसेस देता है। फूड हमारे ग्रोथ, डेवलपमेंट और हेल्थ मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो नाउ टाइप्स ऑफ फूड। सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। So first of all we read carbohydrates. Carbohydrates provide energy to the body. Example rice, bread, fruits. And protein help in growth and repairing tissues. Example meat, pulses, nuts. Fats store energy and support body functions. Example oil, butter, nuts. Vitamin and minerals essential for maintaining overall health. Example vegetable, fruits and dairy. सो बेसिकली अगर हम फूड के टाइप्स को पढ़ते हैं तो क्या है, इसमें जो फूड है उसमें कई सारे टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये क्या है, बॉडी को एनर्जी मिलती है इससे, जैसे कि राइस, ब्रेड, फ्रूट्स। अगर हम ये फ्रूट्स खाते हैं, मतलब ये वाली डाइट लेते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन बॉडी के ग्रोथ और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में मदद करता है, जैसे कि मीट, पल्सेस, नट्स। अगर हम ये फूड्स खाते हैं तो जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन। सो अब है फैट्स। एनर्जी स्टोर करते हैं और बॉडी के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ऑयल, बटर, नट्स। सो जो फैट्स का काम क्या होता है कि ये फैट्स जो होता है एनर्जी को स्टोर करके रख देता है बॉडी के अंदर, और बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये क्या होते हैं, ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डेयरी। सो जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि जो हमारे बॉडी में क्या कमी है क्या नहीं है, ये सब उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये क्या करते हैं, पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। आगे है, चलो आगे पढ़ते हैं। So now third point, healthy eating habits. Number 1 point, eat a balanced diet that includes all essential nutrients. Point number 2, consume fresh natural foods rather than processed foods. Number 3 point, drink enough water for proper hydration. Avoid overeating and focus on portion control. So बेसिकली जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं ये क्या है, सो हम पहले पॉइंट में पढ़ते हैं, बैलेंस डाइट खाएं जो सभी न्यूट्रिएंट्स जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स हों, और फ्रेश और नेचुरल फूड्स खाएं, प्रोसेस्ड फूड से बचें, पानी काफ़ी ज़्यादा पिएं, हाइड्रेशन ज़रूरी होती है, और ओवर ईटिंग से बचें, और पोर्शन कंट्रोल में फोकस करें। सो अब है हमारा फोर्थ पॉइंट, कनेक्शन बिटवीन फूड एंड लाइफ। सो फूड नॉट ओनली फ्यूल द बॉडी बट ऑल्सो अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। नंबर 2 पॉइंट, मीनिंगफुल ईटिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग माइंडफुल चॉइस दैट नर्चर द बॉडी एंड माइंड। सो बेसिकली जो फोर्थ पॉइंट है ये हमें बताता है, फूड सिर्फ बॉडी को एनर्जी नहीं देता बल्कि हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। मीनिंगफुल ईटिंग का मतलब है अपने खाने के चॉइस को ध्यान से चूज़ करना जो बॉडी और माइंड दोनों को नर्चर करे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। सो नाउ फिफ्थ पॉइंट, रिस्पेक्ट फॉर फूड। Appreciate food and avoid wastage. Understand the effort that goes into growing, producing, and cooking food. By eating mindfully and healthy,
we can lead a balanced and fulfilling life. So basically जो फिफ्थ पॉइंट है, रेस्पेक्ट फॉर फूड, खाने को अप्रिशिएट करना और वेस्ट करने से हमें बचना चाहिए। ये समझे कि जो खाना है, मतलब जो ये समझे कि खाना बनाने यानी कि उगाने और प्रोडक्शन में कितनी मेहनत लगती है। अगर हम माइंडफुल और हेल्दी तरीके से खाते हैं तो हम अपनी लाइफ को बैलेंस और फुलफिलिंग बना सकते हैं। आई होप अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े वो आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। So now cooking practices. So cooking practice or culinary practices refer to the method used to prepare and cook food. Different culture and religions have their own cooking style, which include boiling, frying, grilling, baking, etc. Proper cooking enhances the taste, texture and nutritional value of food. So जो cooking practices है इसमें हम समझते हैं कि cooking practice और culinary practice क्या है। ये सब जो कुकिंग प्रैक्टिस यानी कि कुलिनरी प्रैक्टिस वो तरीके हैं जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। हर कल्चर और रीजन की अपनी कुकिंग स्टाइल होती है, जैसे कि बॉइलिंग, फ्राइंग, ग्रिलिंग, बेकिंग एक्सेट्रा। अच्छे तरीके से कुकिंग करने से खाने का टेस्ट, टेक्सचर और न्यूट्रिशन बेहतर हो जाता है। सो नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फूड, आहार के घटक। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी, प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर वेरियस बॉडली फंक्शन फाउंड इन ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स एनर्जी होता है। ये बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को चलाने में के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है। ये ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमको मिलते हैं। सो नाउ वी डिस्कस सोर्सेस ऑफ फूड। सो जो हमने अभी पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स, इसके क्या क्या सोर्सेस होते हैं उसको पढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सीरियल्स में क्या क्या है, वीट, राइस, मेज एंड वेजिटेबल्स, पटैटो, स्वीट पटैटो एंड फ्रूट्स में बनाना, पाइनएप्पल एंड मैंगो। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर सोर्सेस ऑफ फूड मेंशन है। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा जो सीरियल्स में कौन कौन से होते हैं। वीट होता है, गेहूँ, चावल, मक्का, और सब्जियों में होता है आलू, शकरकंद, और फल में कौन कौन से होते हैं, केला, अनानास, आम। ये सभी यहाँ पर मेंशन है। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं कि अभी हमने इनको पढ़ा। ये सब क्या होते हैं, ये सब सोर्सेस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। और ये सब फूड आइटम्स कार्बोहाइड्रेट से रिच होते हैं और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी बॉडी दिन भर अच्छी तरीके से काम कर पाती है। सो नाउ फैट्स यानी कि वसा, सोर्सेस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फैट आर a major source of stored energy in the body. They provide more energy than carbohydrates and are stored in the body for later use. Energy giving foods, ऊर्जा प्रदायी भोजन। बेसिकली ये क्या होता है, हम इसको पढ़ते हैं कि जो फैट्स होते हैं, ठीक है, वसा, इनके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं ये सब हम पढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। जो फैट्स होता है, फैट्स बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी का मेन सोर्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देते हैं और बॉडी में फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर रहते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स यानी कि ऊर्जा प्रदायी भोजन। कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी वाइल फैट्स प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एनर्जी। जो अब हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बॉडी को एनर्जी देने के लिए जो होते हैं ये मेन सोर्स होते हैं। कार्ब्स हमें जल्दी एनर्जी देते हैं, जबकि जो फैट्स होते हैं वे लंबे टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये सोर्सेस यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। आइए हम इनको डिस्कस भी करते हैं आगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फ़ैट के सोर्सेस होते हैं, जैसे कि आलमंड्स, केशव और घी, सीड्स, ये सभी यहाँ पर मेंशन है। हम इनको डिटेल में पढ़। फूड्स रिच इन फैट्स। पहला है आलमंड यानी कि बादाम, एक गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट, स्पेशली मोनो अनसैचुरेटेड फैट।
सो बेसिकली जो हम पढ़ते हैं फूड रिच इन फैट्स, कौन कौन सा है, पहले हमने डिस्कस किया बादाम, यानी कि ये क्या होता है, ये हेल्दी फैट्स का अच्छा सोर्स है। स्पेशली ये क्या होता है, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है। और दूसरा क्या है, काजू केशू, सो कंटेन्स हेल्दी फैट्स विच आर असेंशियल फॉर एनर्जी एंड सेल फंक्शन। आइए हम सभी पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं। ओके, so third है ghee, a type of clarified butter rich in saturated fat that provide long lasting energy. And number fourth point है seeds, बीज such as sunflower, sesame and pumpkin seeds which are rich in healthy fats and provide energy. This food help in providing sustained energy and are important for overall health. So अभी हम इनको पूरे को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड हमने पढ़ा है कैशू यानी कि काजू, हेल्दी फैट्स होते हैं जो बॉडी को एनर्जी और सेल फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। जो घी होता है एक क्लैरिफाइड बटर है जो सैचुरेटेड फैट से रिच होता है और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है। सो अब फोर्थ है बीज यानी कि सीड्स, जैसे सनफ्लावर, सीसम और पम्पकिन सीड्स जो हेल्दी फैट से भरे होते हैं और बॉडी को एनर्जी देते हैं। ये फूड्स हमें सस्टेन्ड एनर्जी देते हैं और ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। सो नाउ स्टूडेंट, प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, शरीर वर्धक जो भोजन होता है वो। प्रोटीन आर असेंशियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू इन द बॉडी, दे आर कंसिडर्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। सो बेसिकली क्या है, जो प्रोटीन होते हैं इनको हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। सो ये क्या करता है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स होता है। और ये क्या करता है, बेसिकली जो प्रोटीन होता है ये प्रोटीन हमारे बॉडी के टिश्यूज़ को बनाने और रिपेयर करने में मदद करते हैं, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। सो नाउ हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर यानी कि वृद्धि और मरम्मत। सो प्रोटीन प्ले ए वाइटल रोल इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़, हेल्पिंग टू मेंटेन मसल स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल हेल्थ। सो जो प्रोटीन होता है ये बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ की ग्रोथ और रिपेयर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये मसल्स की स्ट्रेंथ और ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये हमारे जो शरीर में होते हैं ये मरम्मत करते हैं यानी कि रिपेयर करते हैं और ग्रोथ करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स यानी कि प्रोटीन। सो आइए हम आगे सोर्सेस ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या क्या सोर्सेस हैं प्रोटीन के। सो स्टूडेंट, गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। सो पहला है मिल्क प्रोटीन्स, दूध उत्पाद, मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट आर excellent source of protein providing essential nutrient for the body. Second है pulses, lentils, chickpea and beans are rich in protein and are a great vegetarian option. Number third, mushroom are a good source of protein especially for vegetarians and also contain other essential nutrients. These foods help in muscles building, growth and tissue repair, making them important for overall health. So ये क्या है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन में हम पढ़ते हैं कि हमारा सबसे पहला क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दूध के उत्पाद। सो दूध, पनीर और दही प्रोटीन का अच्छा सोर्स होते हैं और बॉडी के लिए असेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड हमने पढ़ा पल्सेस यानी कि दालें, जैसे कि मसूर दाल, छोले और राजमा जैसे कि दालें प्रोटीन से भरी होती हैं और वेजिटेरियंस के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है ये। नंबर 3 पॉइंट, मशरूम भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, ख़ास तौर पर वेजिटेरियंस के लिए, और ये और भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं। ये फूड्स मसल्स यानी कि बॉडी ग्रोथ और टिश्यू रिपेयर में मदद करते हैं, जो ओवरऑल जो हमारी हेल्थ है उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। सो नाउ स्टूडेंट, ये जो है ये यहाँ पर जो हमने नोट लगाया है ये हमारी बुक में मेंशन है। सो आप पढ़ सकते हैं बुक से, पर यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पोलर बियर्स एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, दिस फैट सर्व्स एज एन energy source. It supports them during their months long winter sleep, hibernation
enabling them to survive without eating। आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। सो ये क्या है, पोलर बियर्स अपने स्किन के नीचे बहुत सारी फैट जमा करके रखते हैं। ये फैट्स उनके लिए एनर्जी का सोर्स होता है, सोर्स का काम करता है। जब वो लंबी देर तक सोते हैं यानी कि हाइब्रिनेशन, तो ये फैट उन्हें ज़िंदा रहने में मदद करते हैं बिना खाए पिए। ये फैट उन्हें उनके जो बॉडी होता है, बॉडी को विंटर के दौरान सरवाइव करने में हेल्प करता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि इसमें क्या है, फूड कंपोनेंट, विटामिन एंड मिनरल्स, फिर इसके फंक्शंस को बताया गया है, फिर कुछ सोर्सेस दिए गए हैं, फिर इसकी डेफिशिएंसी, डिसऑर्डर और डिजीज़ को बताया गया है, और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये। सो आइए हम इसको पढ़ते हैं फिर डिस्कस करते हैं। सो फूड कंपोनेंट विटामिन एंड मिनरल में सबसे पहला है विटामिन ए, और इसका क्या फंक्शन होता है, keeps eye and skin healthy। Sources: papaya, carrot, mango, milk, loss of vision, poor vision, loss of vision in darkness, night blindness, sometimes complete loss of vision। सो क्या होता है ये जो हम विटामिन ए पढ़ते हैं, इसका फंक्शन जो होता है आँखों और स्किन को हेल्दी रखता है। और इसके जो सोर्स होते हैं, पपाया, गाजर, आम, दूध, ये इसके सोर्सेस होते हैं। और इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, क्या क्या डिजीज़ होती हैं, रात को धीरे धीरे नज़र नहीं आता, मतलब हमें दिखाई देना कम हो जाता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और इसके सिम्टम्स होते हैं कि अंधेरे में नज़र नहीं आता हमें कुछ भी, कभी कभी बिल्कुल नज़र नहीं आता कुछ भी, है ना। सेकंड है विटामिन B1। सो कीप हार्ट एंड हेल्दी एंड सपोर्ट बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। सोर्सेस हैं लेग्यूम, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स, मिल्क, प्रोटीन। और इससे डिजीज़ होती है बेरी स्वेलिंग, टिकलिंग और बर्निंग सेंसेशन इन फीट एंड हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीथिंग। सो जो विटामिन है हमें दिया गया है, इसके फंक्शन को पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, क्या डिजीज़ है। सो फंक्शन होता है, दिल को हेल्दी रखता है और बॉडी के कई फंक्शन को सपोर्ट करता है। सोर्सेस हैं दाल, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स और दूध। इससे डिजीज़ क्या होती है, बेरी हो जाता है इससे। और इसके सिम्टम्स होते हैं कि जो हाथ पैर में जलन, सूजन, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारा है विटामिन सी। सो विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट डिजीज़। और सोर्सेस है आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन। और डिजीज़ होती है स्कवरी, ब्लीडिंग गम्स, स्लो हीलिंग और हीलिंग ऑफ वाउंड। सो थर्ड हम पढ़ते हैं विटामिन सी। इसका फंक्शन है कि बॉडी को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ये सोर्सेस है आंवला, गुआवा और हरी मिर्च, ऑरेंज, लेमन। और इससे डिजीज़ क्या होती है, इससे स्कवरी हो जाता है। और जो इसके सिम्टम्स हैं, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सो आप यहाँ देख सकते हैं कि मसूड़ों, यानी कि जो हमारे गम्स होते हैं, ब्लीडिंग गम्स, इसमें मतलब जो हमारे मसूड़े होते हैं गम्स, इनमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। चोट लगने पर धीरे धीरे ठीक होता है, बहुत टाइम लगता है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। सो नाउ है विटामिन डी। सो ये क्या है, ये हेल्प बॉडी अब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। और इसके सोर्सेस हैं एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, बटर, फिश, एग। और इससे डिजीज़ होता है रिकेट्स। और इस कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स। सो बेसिकली जो विटामिन डी है, इससे डिस्कस करते हैं। सो इसका फंक्शन होता है बॉडी को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, जो हड्डी और दांतों के लिए ज़रूरी है। इसके सोर्सेस होते हैं कि सनलाइट, दूध, और क्या है बटर और फिश, और क्या है एग। ये सब क्या होते हैं, ये विटामिन डी के सोर्स होते हैं, यानी कि हमें विटामिन डी इन सोर्स से मिलता है। और डेफिशिएंसी की बात करें तो इससे अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हमें रिकेट्स हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या है कि हड्डी नाजुक होना स्टार्ट हो जाती है और हड्डी का झुकना, यानी कि बेंट होने लगती है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा। सो नाउ स्टूडेंट, अभी हम कैल्शियम। सो कीप बोन्स एंड टीथ हेल्दी।
सोर्सेस है मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर। और इससे डिजीज़ क्या होती है, बोन एंड टूथ डिके, और सिम्टम्स वीक बोन्स, टूथ डिके। सो बेसिकली जो कैल्शियम होता है इसका फंक्शन है कि हड्डी और दांतों को मजबूत रखता है ये, है ना। और इसके सोर्सेस क्या हैं? सो स्टूडेंट, जो कैल्शियम होता है इसका सोर्स होता है मिल्क, सोया, और क्या, दही, पनीर, चीज़, ये सब कैल्शियम के सोर्सेस होते हैं। और इससे डिसीज़ क्या होती है, इसकी कमी से बोन एंड टीथ डिके होने लगते हैं, जो हमारे दांत होते हैं वो डिके होने लगता है। और सिम्टम्स है कि हड्डी जो होती है कमज़ोर हो जाती है, और जो दांत, जो हमारे टूथ होते हैं वो गिरने स्टार्ट कर देते हैं, मतलब टूटने लगते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अभी हमारा पॉइंट है आयोडीन हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। सीवीड, वाटर, चेस्टनट और सिंघाड़ा, आयोडीन सॉल्ट, ये इसके सोर्सेस होते हैं। गोइटर, इससे डिजीज़ होती है। और स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक। सो बेसिकली ये क्या है, आयोडीन का जो फंक्शन होता है कि ये शरीर को फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी देता है। और सोर्सेस है इसके सीवीड, सिंघाड़ा, आयोडीन सॉल्ट। अगर हम ये सब चीज़ें खाते हैं तो हमें आयोडीन की कमी नहीं होती। और अगर इसकी कमी होती है तो क्या बीमारी होता है इससे, गोइटर। और इसके सिम्टम्स होते हैं कि गले के आसपास सूजन आ जाता है। और एक हमारा लास्ट बच गया है आयरन, आइए इसको पढ़ते हैं। सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट एंड पोमोग्रेनेट। सो ये सोर्सेस होते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया और वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये इसके सिम्टम्स होते हैं। सो क्या है, आयरन जो होता है इसका फंक्शन होता है कि खून का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और जो ऑक्सीजन को बॉडी तक पहुंचाता है, यानी कि जो ब्लड होता है ये क्या करता है, ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, आयरन। और इसके सोर्सेस होते हैं कि आप हरी सब्जियां खाइए, बीट रूट खाइए, अनार खाइए, है ना। और इसकी कमी से हमें एनीमिया हो सकता है। इसके सिम्टम्स होते हैं कि हमें कमज़ोरी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ये सब होता है अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है। ये सब विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, और ये नहीं मिलते तो अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने जो अभी हमने अभी डिस्कस किया, ये सब हमें हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस नीडेड बाय द बॉडी for growth, energy and health. They are divided into number 1 point carbohydrates, number 2 proteins, number 3 fats, number 4 vitamin and minerals. So आइए इसको डिस्कस करते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स हमने डिस्कस किया। न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को ग्रोथ, एनर्जी और हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं। ये कुछ टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं जो अभी हमने पढ़ा। सो पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोवाइड एनर्जी। प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन स्टोरिंग विटामिन्स। Vitamins and minerals protect the body and support various functions. सो ये हमने अभी डिस्कस किया। सो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देने का काम करता है, और जो प्रोटीन होता है बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है। जो फैट्स होते हैं एनर्जी देते हैं, और विटामिन को स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करने में मदद करते हैं। और विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और अलग अलग फंक्शंस के लिए हेल्प करते हैं। सो नाउ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस, and minerals like calcium and iron are essential for strong bones and blood health. सो जो विटामिन्स होता है ये डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और आयरन हड्डी और ब्लड के लिए, यानी कि बोन्स और ब्लड के लिए ज़रूरी होते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। सो हाँ, आइए हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसके सोर्सेज जो यहाँ पर मेंशन है इनको भी हम आगे पढ़ते हैं। सो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। सो कौन कौन से, विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स
because they help prevent diseases and keep the body working properly. So जो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि विटामिन और मिनरल्स प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी को डिजीज़ से बचाते हैं और नॉर्मल काम करने में भी मदद करते हैं. So now dietary fibers and water. Dietary fibers, roughies, help remove undigested food from the body, and water keep the body hydrated and support various functions. So ये क्या होते हैं इनको हम समझेंगे. So students, जो डाइटरी फाइबर्स और वाटर होते हैं तो हम पढ़ते हैं इनको कि डाइटरी फाइबर्स रफीज़ ये अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करते हैं. और जो वाटर होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है और अलग अलग बॉडी के फंक्शंस में सपोर्ट करते हैं. आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है. So, Midday Meal Program 2002, a government initiative to provide a nutritious meal to children in school. The program is now known as PM Poshan. This covers the essential points related to the nutrients and the midday meal program. So midday meal program जो था वो 2002 में स्टार्ट किया गया था. ये गवर्नमेंट स्कीम थी जिसमें स्कूल्स में बच्चों को न्यूट्रियस मील दिए जाते हैं. अब इस प्रोग्राम का नाम पीएम पोषण है. जो मिड डे मील प्रोग्राम था इसका नाम रिप्लेस करके अब क्या रख दिया गया है, पीएम पोषण. ये सब एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो न्यूट्रिएंट्स और मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में हमें बताते हैं. आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं. आगे बढ़. सो नाउ केमिकल टेस्ट फॉर स्टार्च एंड प्रोटीन. सो स्टार्च यानी कि जो स्टार्च का टेस्ट होता है उसको डिस्कस करते हैं. सो टेस्ट मेथड, टेक 2-3 ड्रॉप और डाइल्यूट iodine solution, drop it onto the food sample. Result, if the color turns blue or black, starch is present in the food. So basically हमें क्या करना है, आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेना है. सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि हमें पहले एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें हमें फूड का एक पेस्ट बना लेना है, एंड देन उसमें हमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड करने हैं. देन इसमें हमें क्या करना है, फिर उसको हमें मिक्स कर लेना है. और अगर जो उसके अंदर ब्लू और ब्लैक कलर आता है तो इसका क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है. हमने क्या किया, हमने इसका जो टेस्ट मेथड है वो कैसे किया कि हमने एक फूड का पेस्ट बनाया था जिसमें हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के 2 से 3 ड्रॉप हमने डाले और उस फूड सैंपल पर ड्रॉप किया था हमने. फिर उसको मिक्स किया और अगर जो हमारा ब्लू और ब्लैक कलर हो जाता है तो उसके मतलब है कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है. सेकेंड पॉइंट में हम पढ़ते हैं प्रोटीन टेस्ट. इस टेस्ट मेथड, टेक ए पाउडर सैंपल ऑफ द फूड, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, add 10 drops of caustic soda, add 2-3 drops of copper sulfate, and result, if the color turns violet, protein is present in the food. These are the simple tests to detect starch and protein in the food. So basically ये क्या है, प्रोटीन टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं कि इसका टेस्ट मेथड क्या होता है कि हमें पहले फूड का पाउडर सैंपल लेना है, फिर उसमें 10 ड्रॉप पानी के डालने हैं, फिर 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डालना है, फिर 2 से 3 ड्रॉप हमें कॉपर सल्फेट डालना है. और अगर जो उसका कलर है, अगर कलर वॉयलेट हो जाता है तो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है ना. ये दोनों सिंपल टेस्ट हैं जो स्टार्च और प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं. आई होप ये आपको क्लियर है. अभी देख सकते हैं कि हमने कैसे इनको शो किया गया है. सो नाउ स्टूडेंट, बैलेंस डाइट. सो संतुलित आहार में पढ़ते हैं. ए बैलेंस डाइट इंक्लूड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन द करेक्ट अमाउंट. इट इंश्योर्स प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ओवरऑल हेल्थ. सो बेसिकली जो बैलेंस डाइट होता है ये क्या होता है,
means eating food that has all the important nutrients, fiber and water in the correct amount, यानी कि राइट अमाउंट में उसके अंदर सभी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब सभी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। ये हमें हेल्दी रखने के लिए, हमें अच्छे से ग्रो करने के लिए मदद करता है। इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस डाइट। सो क्या है, पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, रफीज एंड वाटर। सो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये प्रोवाइड एनर्जी, प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर of tissues, fats provides energy and help absorb vitamins. Vitamin and minerals support various body function, and phase fiber helps in digestion. Water keeps the body hydrated and help in all bodily फंक्शंस। सो इनके बारे में समझते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये एनर्जी देने का काम करते हैं। जो प्रोटीन है बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर में मदद करते हैं। फैट एनर्जी देते हैं और विटामिन्स को अब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। और विटामिन और मिनरल का काम होता है कि बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। रफ़े यानी फाइबर ये क्या करते हैं, डाइजेशन यानी कि जो हमारा पाचन होता है उसमें मदद करते हैं। और वाटर बॉडी हाइड्रेटेड रखने में और सारे बॉडी के फंक्शंस में हेल्प करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। अभी आगे हम पढ़ते हैं FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ए गवर्नमेंट बॉडी दैट इंश्योर्स द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड इन इंडिया। सो ये क्या है, FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में फूड सेफ्टी और क्वालिटी को इंश्योर करती है। So students, now millets, मोटा अनाज। Millets are nutrient rich cereals, example jowar, bajra and ragi. They are small sized grain packed with vitamins and minerals. So जो ये millets होता है यानी कि मोटा अनाज, millets जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, ये हाईली न्यूट्रियस सीरियल्स होते हैं। ये स्मॉल साइज़ के ग्रेन्स होते हैं पर विटामिन और मिनरल्स से ये रिच सोर्स होते हैं। सो नाउ फूड miles. Food miles refer to the distance food travel from the producers यानी कि farmer to the consumer you. Longer food miles can increase the cost and environmental impact. These points help you understand the basics of a balanced diet and some related concepts. So जो food miles होता है, food miles का मतलब है food का प्रोड्यूसर्स यानी कि जो फूड को प्रोड्यूस करता है, कौन करता है, फार्मर, और से कंज्यूमर्स, कंज्यूम कौन करता है यानी कि आप तक, यानी कि आप लोग और हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तक का डिस्टेंस, ये होता है फूड माइल्स। यानी कि जो फार्मर है वो उसको फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, फार्मर से लेकर जो हम लोग होते हैं, हमारे पास जब फूड आता है उस डिस्टेंस को हम फूड माइल्स कहते हैं। ज़्यादा फूड माइल्स होने से फूड का प्राइस और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट दोनों बढ़ जाता है। ये पॉइंट्स आपको बैलेंस डाइट और इससे रिलेटेड टॉपिक्स को समझने में मदद करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गए। सो स्टूडेंट्स, आप इस फिगर को देख सकते, डिस्कस करते हैं। फार्मर वीट उगाता है और फिर उस वीट का यूज़ करके हमारे प्लेट तक फूड पहुंचाता है। सो हम जो चपाती का सफ़र है, ठीक है, स्टोरी है, इसको पढ़ते हैं। सो पहले क्या होता है, जब वीट उगता है तब पहले उसे थ्रेसिंग और विनोइंग प्रोसेस की सफ़र की जाती है, जिसमें क्या होता है, जिसमें वीट को क्लीन किया जाता है। आप इसे देख सकते हैं कि जब फूड उग गया, मतलब अनाज उग गया, उसके बाद हमने ये प्रोसेस किया। फिर क्या है, उसके बाद वीट का हमने क्या किया, उसके बाद वीट को स्टोर किया जाता है ताकि उसे बाद में यूज़ किया जा सके। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वीट को मिली और ग्राइंड किया जाता है और फिर पैकेजिंग होती है ताकि हम उसे घर तक ला सकें। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट का वर्क। सो इसमें क्या होता है, फिर उस वीट को रिसेल शॉप तक भेजा जाता है जहाँ से लोग उसे ख़रीदते हैं। सो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो होता है फूड हमारे प्लेट तक आ जाता है ना। सो ये होती है, ये पूरा प्रोसेस होता है कि पहले कैसे क्या क्या प्रोसेस हुआ। आप इसे देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू। आइए आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमें
किसके बारे में पढ़ना है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। कोलिथ्यूर गोपालन के बारे में पढ़ते हैं। जो कोलिथ्यूर गोपालम थे, ने न्यूट्रिशन पर रिसर्च शुरू की थी। उन्होंने 500 से ज़्यादा इंडियन फूड्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनालाइज किया। उन्होंने ये भी देखा कि इंडिया में प्रोटीन और एनर्जी की कमी थी, इसलिए उन्होंने मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किया था, जो अब पीएम पोषण के नाम से जाना जाता है। ये स्कीम स्कूल में बैलेंस्ड खाना देने के लिए, जो बच्चे की हेल्थ और उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखने के लिए स्टार्ट किया गया था। आई होप आप सभी को ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए जो आज हमने डिस्कस किए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है यूट्यूब की लिंक ढूंढने में, तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी वीडियोस के लिंक अवेलेबल होंगे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और हमने अभी सभी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, CDP और इंग्लिश पैडागोजी, साइंस और जितनी भी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।